बोलता है कि डिटरमाइन द ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल द इक्वेशन हुई द साइड इज। बोलता है देखो, अगर ये बातें ना अगर समझ में ना आए तो पहले एक रफ स्केच बना लो कि क्या बोल रहा है। कोई एक ट्रायंगल है, मान लेते ए बी और सी, एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका तीनों साइड दिया हुआ है। एक दे रहा है बच्चा 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8, दूसरा दे रहा है बच्चा 5y माइनस एक्स इक्वल टू 14 और y माइनस 2x इक्वल टू 1। ये तीन साइड का इक्वेशन दिया हुआ है ना। अगर ये तीन साइड का इक्वेशन दिया हुआ था, तीनों का वर्टिसेस निकल जाएगा, लेकिन पता करना है, ग्राफिकली पता करना है। देखो ये ना दो तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। एक तो है कि तुम बॉक्स बनाओ, वो टेबल बनाइए, एक्स वाई का वैल्यू लिखिए, वहां से निकालिए, लाइन खींचिए, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक तो तरीका ये है बनाने का बच्चा इसका, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8। तो यहाँ से x का वैल्यू, यहाँ से y का वैल्यू, x का कोई वैल्यू लगाइए और y निकाल लीजिए, है ना, या फिर y का कोई वैल्यू लिखिए, x निकाल लीजिए, दोनों पर तरीका सही है। तो हम x का कोई वैल्यू ले लेते हैं, बताइए क्या ले लें x का वैल्यू? 0। x का वैल्यू देखो बच्चा ऐसा लेना ना, सुनना पहले मेरा बात ध्यान से। वैल्यू ऐसा पुट करना जिसमें से नंबर छोटे आए। जैसे अब यहाँ 4 लेते हैं, इधर जाएगा तो बच्चा 8 हो जाएगा, नहीं ये 4 तो ये 12 हो जाएगा, 12/2 6 हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जा रहा है ना। तो कोशिश करेंगे कि ऐसा नंबर को पुट करें जो का वैल्यू कम है, छोटा है। छोटा आने से क्या होगा ना, ग्राफ बनाना तेरे लिए आसान हो जाएगा, बहुत बड़ा ग्राफ नहीं होगा उससे, है ना, ट्रायंगल आसानी से बन जाएगा। तो अगर हम इस पहले इक्वेशन का बात करते हैं तो पहला हम क्या ले लें, 2 ले लें। यहाँ बच्चा x का वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं तो 2 इस साइड जाएगा, 2y माइनस 2 इक्वल टू 10, और 10 में से 2 से डिवाइड करके दिया कितना आ जाएगा बच्चा, 5 आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन बात करते हैं, 2 लिए थे, अब क्या लें, 0 ले लें, 0। अगर यहाँ x का वैल्यू 0 ले लेते हैं बच्चा, है ना, तो y का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। इस वाले चीज को उस पर पुट करेंगे, ठीक है जी, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। एक इक्वेशन था बच्चा 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8, दूसरा इक्वेशन है बच्चा 5y माइनस एक्स इक्वल टू 14, और यह है तीसरा y माइनस 2x इक्वल टू 1, है ना। अब इसमें से एक इक्वेशन का काम कर चुके हैं, ये पहला वाला पहला लिख चुके हैं। दूसरा इक्वेशन का अगर हम बात करें, है ना, तो अगर हम दूसरा यहाँ पे x ले और यहाँ पे y ले, सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चा, 5y माइनस एक्स इक्वल टू 40। हाँ, क्या x का वैल्यू लें जो नंबर्स कम आने से, बताइए क्या ले, 0 ले लें, 0 लें, उधर जाकर 0 ही होगा बच्चा, तो 0 5 से कटेगा नहीं, कोई फायदा। ये 3 इक्वेशन का टेबल है ना, और ये तीनों इक्वेशन मेरे को लोकेट करना है, इससे ट्रायंगल का वर्टिसेस निकालना है, ठीक। सुनना है बात को ध्यान से, सुनो। 2x 2 है तो y कितना होना चाहिए, 2 है तो y कितना है 5, तो x 2 y 5, पॉइंट कुछ यहां जाएगा ना बाबू, डार्क नहीं दिख रहा है क्या वो, फिर लाइट कर रहे हैं सेकंड का पीछे डार्क है तो आगे लाइट ही करना पड़ेगा, वो छोड़े ना, सेकंड का 0.4 कैसे आएगा। देखो 0 और 4, तो x है बच्चा 0 0 और y कितना 4, ये पॉइंट, इन दोनों को पॉइंट को लेकर कौन सा ले ले, कुछ ऐसा आएगा ये पॉइंट, थोड़ा बहुत उधर जाएगा, टेंशन नहीं लेना उसका, है ना। इस वाले पॉइंट को हम यहीं पे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा बच्चा तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये हम एग्जैक्ट फिगर लिए, ठीक ठीक। अब दूसरा देखो 1 और 3 है बच्चा, तो x का वैल्यू 1 y 3, कुछ यहाँ आएगा पॉइंट, ठीक। 6 और 4 है, x का वैल्यू 6, तो 6 कहीं यहाँ, और 4 मतलब यहाँ, ये यहाँ कुछ होगा, है ना। और तीसरा देखते हैं,
हाँ लाइन खींचेगा, लाइन किसी ने खींचेगा, आइए ऐसे लाइन खींचेगा कुछ, पॉइंट का बच्चा नाम लिखते जाना है, कंफ्यूज नहीं होना पॉइंट को। और तीसरा देखिए 0 1, तीसरा क्या है बच्चा 0 1, 0 और 1 पॉइंट यहाँ आएगा, और दूसरा है 2 5, 2 और 5 पॉइंट तो यहीं आएगा। तो ये जो लाइन कुछ खींचेगा कुछ ऐसा ही खींचेगा बच्चा, कौन सा ये पॉइंट है ना, ये कुछ। यही सब कर रहे हैं बोर्ड से। अब सुनो पहले बात, हमको क्या पूछा था, वो जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है उसका कोऑर्डिनेट पूछा था, यही ना पूछा था। तो देखिए तो जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है बच्चा वो कुछ ये दिख रहा है, दिख रहा। ये एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल दिख रहा है, और इसी का वर्टिसेस का पूछा है बच्चा पॉइंट। तो हमको ये तीनों का पता करना है बच्चा। तो देखिए नेमिंग कर लेंगे। नामकरण कुछ भी कर लेते हैं, ए बी और सी, ठीक है बच्चा। एक्स कितना आया, अगर ऐसे करें तो ये कितना आ रहा है 2.5 के आसपास आ रहा है, ठीक। तो ये आएगा बच्चा 2.5x, और y कितना आ रहा है, देखो ऐसे यहाँ से 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, एक पॉइंट ये हो गया। b देखिए बच्चा, b x कितना आ रहा है 2, 2 और 5। और ये कितना आ रहा है 5, और एक और तीसरा है बच्चा, ये है 1 और 3, क्या है 1 और 3, ये 3 वर्टिसेस होगा। तो यहाँ लिख देना द 3 वर्टिसेस आर, द 3 वर्टिसेस आर, कितना कितना है बच्चा 2.5 ना, -2.5। वैसे ये बच्चा फ्रैक्शंस में अगर एग्जैक्ट ग्राफ यूज करोगे तो शायद इस तरह से वैल्यू ना आए, आ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। व्हाट आर डूइंग, यू हैव मोबाइल ना, डोंट डू, दिस इज वेरी बैड बिहेवियर, ओके। एंड b, वैल्यू ऑफ b 2 5 एंड c इज 1 3। 1 3 है तो where is 1 3, 2 3 है। 1 3, 2 3 है। this is 1 ना, अच्छा ठीक है। okay. The required vertices are these 3 points are the required vertices, okay.